हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आज आपको बताऊंगा सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूं सहसंबंध गुणांक की। सहसंबंध गुणांक क्या होता है? अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि सेंटर टेंडेंसी के जो मान होते हैं, मीन मीडियन मॉड होते हैं, विचलनशीलता के जो मान होते हैं, जैसे कि रेंज हुआ, माध्य विचलन हुआ, मानक विचलन हुआ, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका जो स्थिति सूचक जो मान होते हैं, जिसमें दशांक होता है, शतांक होता है, परसेंटाइल रैंक होता है, क्वार्टाइल डिवीजन होता है, ये जो सभी जो सांख्यिकी जो विधियां थीं या जो भी मेथड से, ये केवल किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों के एक ही गुण या विशेषता के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं, जबकि जो सहसंबंध गुणांक होता है वह किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों के कम से कम दो चरों की तुलना करता है, और उन दोनों चरों का जो तुलना की जाती है, वो जो चर होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जो दोनों चर होते हैं जो एक दूसरे को जब प्रभावित करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। जो धनात्मक से संबंध होता है, यानी एक के चर के बढ़ने से दूसरा चर बढ़ जाता है। जैसे गणित का ज्ञान विज्ञान के ज्ञान में सहायक होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, यानी आप ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा मोटे हो जाओगे, यानी खाने का संबंध आपके मोटापे से है, ठीक है। ये पॉजिटिव शब्द हुआ। दूसरा होता है ऋणात्मक, यानी गणित का ज्ञान बढ़ने से आपका हिंदी का ज्ञान घट जाता है। इसे कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि आप जितना दौड़ लगाएंगे, जितना परिश्रम करेंगे, आपकी बॉडी का फैट घट जाएगा, यानी ये नेगेटिव सहसंबंध कहलाता है। उसी प्रकार गणित का ज्ञान इतिहास से संबंध होता है, यानी गणित के ज्ञान के बढ़ने से इतिहास के ज्ञान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार आपने देखा कि सहसंबंध धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। मैंने आपको उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम चर्चा करेंगे, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सहसंबंध होता है, ये हम एक ही समूह के विभिन्न व्यक्तियों के, है ना, दो चरों पर, यानी दो चरों पर हम प्राप्तांकों की तुलना करके हम उसके कोरिलेशन की चर्चा करते हैं। जैसे हम कहें कि एक विद्यार्थी ने गणित में अंक अर्जित किए और विज्ञान में अंक अर्जित किए, अब दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो इन दोनों के संबंध की गणना करने के लिए हम गणित चर हो गया और विज्ञान चर हो गया, दोनों चरों पर आखिरकार एक ही व्यक्ति ने या पूरे समूह ने या एक ही समूह के विभिन्न व्यक्तियों ने क्या प्राप्तांक अर्जित किए, तो गणित विज्ञान दो जो वेरिएबल हो गए, इन वेरिएबल के आधार पर हम सहसंबंध की गणना करते हैं। तो सहसंबंध मैंने बताया कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये तीन टाइप का होता है। और इसके साथ जो सहसंबंध होता है वो +1 से -1 तक होता है। ये भी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहसंबंध गुणांक की गणना में कितने चर होते हैं। मिनिमम 2 चर होते हैं। दूसरी बात, इसमें ये भी इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि ये +1 से -1 के बीच होता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये 3 टाइप का होता है। अब इसमें दो विधियां हैं, बड़ी फेमस विधियां हैं। इसमें उसकी गणना के लिए पहली जो विधि है, जिसे हम कहते हैं रैंक ऑर्डर विधि या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, या इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम विधि, इसे हम रैंक ऑर्डर विधि भी कहते हैं। इस विधि के प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन थे, और इसमें जो गणना इसे हम रो के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो स्मॉल p के आकार का होता है, और इसे रो कहते हैं या रहो भी कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है रो बराबर 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इंटू n² - 1, यानी कि आप एक ही व्यक्ति के गणित में अंक, एक ही व्यक्ति के अंग्रेजी में अंक, यानी कि पूरे समूह के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए, गणित में अंक और संस्कृत में अंक जो प्राप्त किए गए हैं, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं। और जब तो जो रैंक होती है, यानी कि आपने जो प्राप्तांक अर्जित किए हैं वो रैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रैंक में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस आधार पर हम d² की गणना करते हैं, सिग्मा डी की गणना करते हैं, सिग्मा d² की गणना करते हैं। इस आधार पर जो हमको आंसर प्राप्त होता है वह कोरिलेशन को बताता है। तो कोरिलेशन
+1 से -1 के बीच होता है, मैंने बताया। तो श्रेणी क्रम का संबंध, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का जो संबंध है वो रैंक से है, यानी यहाँ पर विभिन्न विषयों में आपकी रैंक को बताया जाता है। दूसरी बात, स्पीयरमैन, इसके चार्ल्स स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक, ही आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, इसकी जो दूसरी मेथड है या दूसरी विधि है उसका नाम है उसको कहते हैं गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक, या गुणनफल आघूर्ण विधि भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट मोमेंटम विधि भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कार्ल पियर्सन थे, और कार्ल पियर्सन ने इस विधि का जो जन्म दिया था, उनके विचारों का आधार फ्रांसिस गाल्टन थे। फ्रांसिस जो गाल्टन ने के जो विचार थे, उन विचारों को आधार बनाकर कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक की गुणनफल आघूर्ण विधि को जन्म दिया था। और इसमें क्या करते हैं कि एक जो समूह होता है, उस समूह के विभिन्न व्यक्तियों के प्राप्तांकों को दोनों चरों पर देखा जाता है कि भाई दोनों चरों पर उन व्यक्तियों के प्राप्तांकों का जेड स्कोर की गणना करके और जेड प्राप्तांकों की गुणाओं का आघूर्ण निकाल कर, जिसे हम मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट कहते हैं, या ये गुणनफल आघूर्ण की हम गणना करते हैं। और इस आधार पर दोनों के गुणनफल आघूर्ण को ही हम दोनों चरों के मध्य सहसंबंध की गणना कर लेते हैं। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार गुणनफल आघूर्ण का संबंध किससे है, तो ये कार्ल पियर्सन से है। और गुणनघात विधि भी कहते हैं, इसमें गुणनफल आघूर्ण की गणना की जाती है और उस आधार पर ही आपके कोरिलेशन की चर्चा की जाती है। इसका जो फार्मूला होता है R बराबर सिग्मा ZX इंटू ZX Z/N, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला जो मूल प्राप्तांक विधि के द्वारा होता है, R बराबर N सिग्मा XY माइनस सिग्मा X इंटू सिग्मा Y/अंडर रूट N सिग्मा X² माइनस सिग्मा X का होल स्क्वायर इंटू N सिग्मा Y² माइनस सिग्मा Y का होल स्क्वायर। इसकी जो मूल प्राप्तांक विधि का ये फार्मूला होता है। और एक होता है डेविएटेड स्कोर मेथड, जिसे विचलित प्राप्तांक विधि भी कहते हैं। R बराबर सिग्मा XY/अंडर रूट सिग्मा X का X² इंटू सिग्मा Y², ये फार्मूला भी होता है। इस प्रकार मैंने आपको चर्चा की यहाँ पर सहसंबंध गुणांक की। तो जो सहसंबंध गुणांक वह अनुपात होता है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा और प्रकृति को इंगित करता है या उसके बारे में बताता है। यानी कि दो चरों के बीच में वह मतलब दो चरों के अनुपात होता है, यानी सहसंबंध गुणांक एक प्रकार से एक अनुपात होता है जो दो चरों के मध्य के संबंध को बताता है। और वह यह भी बताता है कि आखिरकार एक चर के मान में परिवर्तन करने से दूसरे चर के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, या एक के घटाने से दूसरा घट रहा है, या किसी के घटाने बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस आधार पर धनात्मक ऋणात्मक शून्य 3 टाइप का होता है। यह सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच होता है। और सहसंबंध गुणांक की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि को श्रेणी क्रम विधि कहते हैं, जिसके जन्मदाता स्पीयरमैन थे। रो बराबर उन्होंने कहा था 1 - 6 सिग्मा D² इंटू N² -1 था। और दूसरी विधि गुणनफल आघूर्ण विधि कहते हैं, जिसे गुणनघात विधि भी कहते हैं। इसके जन्मदाता कार्ल पियर्सन थे। इसको R द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें दोनों चरों के लिए Z प्राप्तांकों के गुणनफलों का आघूर्ण ज्ञात किया जाता है और इसे R से उन्होंने व्यक्त किया था। इस प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार जो सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन ने कौन सा बताया, और जो रैंक के माध्यम से या विभिन्न विषयों में प्राप्त रैंक के आधार पर हम जब तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम या रैंक ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सहसंबंध गुणांक पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, मैंने उसकी चर्चा की कि सहसंबंध गुणांक 3 प्रकार का होता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है, और
ये प्लस 1 से -1 के बीच होता है। और श्रेणी क्रम सहसंबंध जो 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1 होता है। इसके जन्मदाता स्पीयरमैन थे। गुणनफल या गुणनघात विधि के जन्मदाता कार्ल पियर्सन थे। और उनके जो फार्मूला हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो सहसंबंध गुणांक में 2 चर होते हैं, दोनों का आपस में कोरिलेटेड होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, यानी कि मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कि ज़्यादा खाने से आपका वेट बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। जब यदि आप दौड़ लगाएंगे तो आपका वेट घट जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया। और मैंने आपको बताया गणित का ज्ञान इतिहास से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो उसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। तो इस प्रकार आपने सहसंबंध के बारे में जाना। और सहसंबंध में क्या होता है कि इसमें 2 चर होते हैं और दोनों चर आपस में कोरिलेटेड होते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों के आपस के संबंध को निकालने के लिए ही हम सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। तो इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो विकल्प के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेकंड सेमेस्टर के मेजरमेंट मापन या असेसमेंट वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताए। सहसंबंध गुणांक में जो यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताए गए हैं। आप मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी चैनल का नाम डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस है, और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, बताएं। और आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य प्रदान करें, और मैं आपकी बातों का पूरा अनुसरण करने का प्रयत्न करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कोई आप और टॉपिक पे आप जो वीडियो चाहते हो तो मैं आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप मुझे सजेशन देते रहें। और आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।